हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। क्या स्कूल या कॉलेज ही हमको कामयाब बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज के टाइम पे ना जो सबसे खतरनाक सलाह आप दे सकते हो बच्चों को वो है, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, मन लगा कर पढ़ाई करो और एक अच्छी सिक्योर जॉब की तलाश करो। ये एक पुरानी सलाह है जो कि बहुत ख़राब है। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक आप पुराने रूल्स के साथ नए खेल को नहीं खेल सकते। अब ये पुराने रूल्स क्या है, अगर आप एक एवरेज से पढ़े लिखे आदमी की लाइफ देखो ना तो उन सभी की लाइफ सेम है। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल जाने लग जाता है। ठीक है, फिर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, फिर वो मेहनत करता है, उसका कॉलेज में दाखिला हो जाता है। कॉलेज में दाखिल होता है तो बच्चा जवान होता है। ठीक है, कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो एक अच्छी सी सरकारी नौकरी की डिमांड करता है, अच्छी सरकार जो कि वो सुरक्षित हो, ठीक है, वो सेफ़ हो, उसकी तलाश करता है, उसकी तैयारी करता है। ठीक है, फिर वो मेहनत करता है, उसको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, अब वो पैसे कमा जाता है, उसके पास खुद के क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे पहले उसने कोई भी खरीदारी नहीं करी होती है अपने पैसे से, लेकिन अब वो जमकर खरीदारी करता है। अब उस पर्सन के पास खर्चने के लिए पैसे हैं ना, तो वो लोगों से मिलता है। ठीक है, डेटिंग करता है और शादी कर लेता है। ठीक है, आज के टाइम पर क्या होता है कि लड़कियां होते हैं ना, वो भी नौकरी करती है, तो लड़का भी पैसे कमा रहा है, हस्बैंड कमा रहा है पैसे और वाइफ भी कमा रही है पैसे, तो ऐसे करके उस फैमिली की ना इनकम थोड़ी अच्छी हो जाती है। अब उन हस्बैंड वाइफ को लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल है। ठीक है, हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा सफल है, बहुत ज़्यादा सुनहरा है। अब वो सोचते हैं कि हम टीवी ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं, अच्छा सा एक कार ले लेते हैं। अब देखो पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छे, तो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर भी जाते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, अब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनका खर्च भी बढ़ जाता है। ठीक है, पहले 2 लोग थे, अब 3 हो गए। ठीक है, तो अब वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो जाए और उनकी इनकम बढ़ सके। करते करते उनको प्रमोशन मिल जाता है और उनकी इनकम भी बढ़ जाती है, पर उसके साथ उनका दूसरा बच्चा भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा बच्चा हो जाता है तो उनका इनकम जो खर्च है ना, उनका जो अब पहले 3 लोग थे अब 4 हो गए, तो उनका खर्चा और बढ़ जाता है। तो उनको एक बड़े घर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे तलाश करते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो अब वो और मेहनत करते हैं ताकि उनको और पैसा मिले और इनकम मिले। ठीक है, फिर वो घर भी खरीद लेते हैं। तो देखो जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है ना, जो उनकी इनकम पे टैक्स लग रहा है ना, वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वो जहाँ घर पे रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं उन्होंने खरीदा है। ठीक है, वो रेंट दे रहे हैं उसका। ठीक है, जो उनके क्रेडिट कार्ड से जो उनको सामान खरीदते हैं उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी भरना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इतनी सारे टैक्सेस के बाद, इतनी सारी जो खर्चे उनके बाद, जब वो अपनी इनकम को घर पे लेके आते हैं ना, फिर वो हैरान जाते हैं कि कोई कहाँ पे गई सारी इनकम, ये इतने तो सारे पैसे कमाए थे, अब कहाँ पे चले गए। ये सारा कमाल है जी खर्चों का। अब वो फ्यूचर की सेविंग्स के लिए म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं ताकि उनकी फ्यूचर में सेविंग्स हो सके। अब वो फ्यूचर की सेविंग्स के लिए म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से अपने घर का रेंट भरते हैं। ठीक है, इस टाइम तक उनके ना बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं। ठीक है, 5-6 साल के हो गए तो उनके फिर पढ़ाना लिखाना भी है, उनके कपड़े वगैरह, रहना सहना, उनको खिलाना पिलाना भी है, तो उनके खर्चे ही बढ़ते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन पे खर्चा है, स्कूल कॉलेज में फ़ीस भी भरनी होगी, उसके लिए टेंशन हो गई। ठीक है, अब उनकी रिटायरमेंट के लिए भी उनको सेविंग करनी है, उसकी भी टेंशन होगी एक। ठीक है, टेंशन पे टेंशन बढ़ती जा रही है एक एक। अब वो 35 साल पहले पैदा हुआ आदमी अपनी बाकी के नौकरी के साल एक चूहा दौड़ में निकालता है। मतलब देखो उनके बच्चे हो गए, अब वो अपने बच्चों को सलाह देता है कि बच्चों पढ़ो लिखो, बहुत अच्छी तैयारी करो, मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हारी एक अच्छी नौकरी लग सके। अब देखो वो पैसे कमाने के बारे में तो कुछ बताते नहीं है, इसलिए वो पूरी ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी ना वो खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। अब जो सलाह है ना कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो और अच्छे से नंबर ला, ये पीढ़ी दर चलती रहती है और इसी को चूहा दौड़ कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये सलाह है ना, बेटा पढ़ाई लिखाई करो और अच्छे से नौकरी करो, ये बहुत ही मूर्खता वाली सलाह है, ये बहुत ही मूर्ख चीज़ है। देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था, पुराने रूल्स से अपन नया खेल नहीं खेल सकते। वही आपको इस कहानी से पता चला है कि जो पुरानी सलाह थी ना, वो थी 19वीं सदी की, लेकिन अब चल रही है 21वीं सदी 2021। तो हमने को इसी के हिसाब से चलना होगा। नहीं,
उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके साथ अमीर लोग खेलते हैं, ठीक है, जिनके साथ अमीर लोग खेलते हैं। और कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिनके, कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जिनके साथ जो 95% लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं, वो खेलते हैं। क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और क्या सीखते हैं वहाँ पर, बेटा मन लगा कर पढ़ो और नौकरी करो, ठीक है। देखो एक सोच तो होती है कि अपन पढ़ाई लिखाई करें और एक कॉरपोरेशन में जॉब करें, और एक सोच होती है कि हम अपना खुद का कॉरपोरेशन खड़ा करें, एक खुद का एम्पायर खड़ा करें। ये दो सोच होती है। पहली सोच की तो हो गए नौकरी वाले, दूसरी सोच हो गए एंटरप्रेन्योर। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मनी से रिलेटेड एजुकेशन और बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आज के टाइम पर आपको इनकम क्रिएट करनी है अच्छे से। अगर आपकी सोच भी एक खुद का एम्पायर खड़ा करने की, बहुत बड़े लेवल पर जाने की आपकी सोच है, देखो एक सोच होती है कि फिक्स्ड इनकम चाहिए मेरे को, ठीक है, निकल जाएगी बस, सुखद ज़िंदगी होनी चाहिए मेरे, महीने की 30-31 तारीख को मेरे 20-30 हज़ार रुपये आ जाए, बस खुश हूँ मैं उसमें। एक तो ये सोच होती है। दूसरी सोच होती है कि भाई मेरे को तो अच्छी अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। वो लोग होते हैं बिजनेस माइंडसेट वाले, ठीक है। अगर आपको, आपकी ये सोच है बड़ी सोच, तो अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो सस्पेंस है आपके लिए, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो कि हमको क्या करना चाहिए इन 5% की कैटेगरी में आने के लिए, अमीर बनने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके जी।